आदिल से मिले थे तो उनका रिएक्शन क्या था आपको देखकर? हाय हाय, जो प्यार उभर रहा था वैसे हेकड़ी उसकी गई नहीं। पहले उसे देख रहा था गुस्से, कोर्ट में भी गुस्से से देख रहा था, फिर मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने नहीं देखा, हालांकि आई लव यू बोला और ऐसा किया मैंने घर में कभी नहीं किया भाई। आई लव यू बुलवाने के लिए, ऐसा करने के लिए पुलिस थाने जाना पड़ा भाई। वो सब झूठ है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बुलाऊंगा, कोर्ट में सबूत पेश करूंगा, तो भैया मुझे पहले 100 कॉल आए हैं मिलने के लिए, मैं भी कोर्ट में पेश करूंगी। कानून तो अभी रोज कोर्ट कचहरी जाके मैं लॉयर बन गई हूँ, अभी खुद ही केस, दिल काला कोट पहनूंगी, खुद का केस खुद ही लड़ूंगी। रुलाओ मत अब मुझे, बहुत रो लिया, अब उसके रोने के दिन आए हैं। केस जितने भी आप एलिगेशन लगा रहे हो आदिल पे, जो भी पैसे को लेके एलिगेशन आप लगा रहे हो, सब मामला अगर सॉल्व हो जाता है आने वाले समय में, केस आपकी तरफ बढ़ जाता है, आप अगर केस जीत जाते हैं, फाल्गुनी जी आपकी केस लड़ रही है वो जीत जाती है, तो इन फ्यूचर क्या आप आदिल पे डिवोर्स फाइल करोगे? आज दोपहर को आप जब जिम से बाहर निकले तभी आप काफ़ी रश में थे, मैंने वीडियो देखा आपका, वो आज दोपहर को काफ़ी रश में थे और काफ़ी टेंस लग रहे थे आप दोपहर को। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन गई थी। आदिल ने बहुत गलत एक मेरे लिए बयान दिया था, बहुत गंदा। जाके मैडम को मिली मैं इस पे तो विश्वास करती नहीं हूँ मैं, ये कुरान की फिर से झूठी कसम खा लेगा। बहुत गंदा मेरे लिए बयान दिया, बहुत गंदा, जो एक औरत कभी नहीं सोच सकती है, बहुत गंदा। मैं बोली झूठ बोलो तो ढंग का तो बोलो यार। फिर मैडम ने उसको पूछा, तभी बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, बहुत गंदा बोला, पता है ना, बहुत गंदा मेरे लिए बोला। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे लिए ऐसा गंदा बोले। मेरे पे दाग लगे, मैं अपने पे दाग कभी नहीं लगा के लूँगी। हाँ नहीं, उसने ऐसा बोला कि आथा रोड जेल में एक बंदा मिला था, उसने कुछ मेरे लिए गंदा बोल दिया। तो मैंने उधर, अगर तू पति था, मेरे को प्यार करता तो फटके देने चाहिए था ना उसको। बोलता है, फिर मैडम ने उसको पूछा, बाद में डिनाई किया। सच ही नहीं होगा तो डिनाई तो करना ही है, और डिनाई करना तो पुरानी आदत है। ये अंदर बैठा फिर भी हेकड़ी नहीं जा रही है इसकी। दाग पे दाग, दाग, कितने दाग दोगे मुझे? कुछ नाम लिया, सारी जिंदगी कब्र में जाते जाते मतलब इतने दाग दे दिए कि मिटा नहीं पाऊंगी। आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? पुलिस ने कुछ आपकी बातचीत की आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बातचीत नहीं, वो डायरेक्ट उनसे बात कर, हमको मिलने का मौका नहीं देते और मैं ना ही मुझे मिलना है। हाँ, उनको कुछ कपड़े या कुछ भी ज़रूरत है, बीवी तो हुई ना मैं, कपड़े या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हम प्रोवाइड करेंगे, बट शायद वो मुझसे नहीं ले रहे, वो पति चोर से ले रहे। क्यों ऐसा लगता है कि उनसे नहीं, कपड़े चेंज हो रहे हैं ना, इतने बैग भर के कपड़े आए हैं। एक डिफरेंट कपड़े उन्होंने पहने थे। नहीं, मैंने देखा ना, क्या आपको लगता है उस दिन कल मैं मिलने गई थी तो बैग भर के कपड़े थे वहाँ, तो कौन ला के दिया? यहाँ पे तो उनका कोई भी नहीं है। मैसूर से क्या क्या कुछ खबर आ रही है? मैसूर जाने वाला है केस और आप भी मैसूर जाने वाले हो, इसको लेके क्या? हाँ, मैं मैसूर जाऊंगी, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा ससुराल है डेफिनेटली मैसूर। आदिल का ये ससुराल है, तो आदिल अभी ससुराल में है। हाँ, आदिल के घर वाले ने कुछ आपको कॉल करने की इस दौरान कोशिश की, या फिर आपने उनको कॉल करने की कोशिश की? मैंने एक बार को कॉल किया था उनके डैड को, उन्होंने काट दिया, बात नहीं की मेरे से। काट दिया? मैं मैसूर जाऊंगी तो उनके घर जाने वाली हूँ, एक बार जाऊँ तो सही, जाना भी चाहिए आपको। मैं कैसा है घर क्या है, मैं तो कभी, आदिल तो मुझे कभी लेकर नहीं गए, अब तो मैं ही घुस जाऊंगी। हाँ, ससुराल है भाई मेरा, इसके पहले कोई और घुस जाए मैं घुस जाऊंगी जाके। क्या बोलती है? बिल्कुल सही। मेरा पति मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा,
मैं खुद ही घुसूंगी। पति चोर की भी बैंड बजानी है मुझे। उसकी अपने आप बच जाएगी। बैंड बजी हुई है। मेरे घर हाँ मैंने सुना है कि कल जब उनका कुछ क्या था, क्या हुआ जोर में बोलिए ना। मीडिया से काफी डर चुके थे। आपकी पति चोर मीडिया से काफी डर रही है। जवाब ही नहीं दे रहे। डरना तो चाहिए। जब गुनाह किया है, किसी का घर तोड़ा है, पति चुराया है, कितने दिन चुराएंगे पति? राखी जी, आपने जैसे कि आदिल पर केस दिया है, लेकिन वो पति चोर है, उस पर आपने कुछ कार्रवाई नहीं की। सारे केस एक साथ में ही कर दूं क्या? पुलिस उतनी खाली बैठी है क्या? हौले हौले धीरे धीरे। अभी तो इतनी धाराएं हैं, मेरी 7-7 8-8 धाराएं हैं। एविडेंस जुटा रही क्या आप? नहीं, एविडेंस तो है, फोटोज है, ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन हमारे यहाँ पर कानून में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है तो केस होता है। बट मैडम तो चुप चुप के रंगरलियाँ मना रही है कैमरे के सामने तो पति चोर डर रही है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप दोनों मिलना पसंद करेंगे उनसे, मतलब बात करना? ऐसा क्यों किया तूने, मेरा घर क्यों जाड़ा, ऐसा आप मतलब बात करना कोशिश करेंगे? इनसे पूछो। अगर कोई चोर सामने से आके हमसे बात करना चाहेगा तो हम जरूर करेंगे, लेकिन चोर सामने तो आए। चोर एक बार सामने तो आए। वो इंसान जो डर रहा है 100% हाँ वो भाई। चोर है। वो सिर्फ फोन पे ही गिदड़ भपकियां दे रही है। पति चोर को तो मेरी शर्लिन, मेरी दोस्त, मेरी जान, उस वही निपट लेगी अकेली। वो मेरी जान है शर्लिन चोपड़ा। कपड़े प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो आप आदिल को, उनके अपने ससुराल जाने की बात कर रहे हो, उनके साथ इतना बदलाव हो रहा है, कभी मन में ये नहीं आया कि आपको दया आ रही है उनपे? भाई तेरी बहन है? मैं आपकी बात कर नहीं, आपकी बहन है। आप सोचो कि मैं आपकी बहन हूँ और मेरी शादी हो गई है उनसे, और मुझे बहुत प्रताड़ित किया भाई। मेरा केस सुनो तो फिर अगर आप मेरे को सच्चे दिल से बहन मानोगे ना, तो आप मेरे को कभी नहीं बोलोगे आपको उस पर दया आ रही है क्या? उसने जितना मुझे टॉर्चर किया है, मेरा केस पढ़ो। आप समझ रहे हो ना? बहुत बहुत सहा है मैंने। मेरी माँ चली गई, रुलाओ मत अब मुझे, बहुत रो लिया। अब उसके रोने के दिन आए हैं। राखी जी, इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट हियरिंग में किस तरह से आपके एंड से पेशकश रहेगी? अभी तो क्या पुलिस कुछ, जो मुझे ओशीवारा पुलिस पे पूरा भरोसा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी जो हार्ड ऑन मनी जो पूंजी है वो निकल आए, मेरी पूंजी निकल आए। मेरी माँ तो वापस आ नहीं सकती है ना। मुझे कोर्ट से मेरी पूंजी मिल जाए, जो भी मेरी माँ के जेवर है वो मुझे मिल जाए। जो भी कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट के हाथ में है। नो डाउट पति पत्नी का मामला है, कोर्ट के हाथ में और ओशीवारा पुलिस स्टेशन के हाथ में है। और मैं कानून कभी हाथ में नहीं लेती हूँ, मुझे कानून पे विश्वास है। आयो है ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, वो एक महिला है और उन्होंने मुझे बहन बोला है। और इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो स्ट्रांगली कर रही है, बैंड बजा के सब पूरा एकदम इन्वेस्टिगेशन चल रही है आदिल की। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पानी नीचे जाएगा, दूध ऊपर आएगा, देखना। राखी, अभी आप आदिल से मिले थे तो उनका रिएक्शन क्या था आपको देखकर? मिले ही नहीं। नहीं मिले थे ना सर, मिले थे? रिएक्शन क्या था क्या उनका? क्या उनकी हाय हाय, जो प्यार उभर रहा था, वैसे हेकड़ी उसकी गई नहीं। पहले उससे देख रहा था गुस्से, कोर्ट में भी गुस्से से देख रहा था, फिर मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने नहीं देखा हालांकि, क्योंकि अंदर मुझे दर्द है ना। एंड बहुत ही प्यार से देख रहे थे। आई लव यू बोला और ऐसा किया मैंने घर में कभी नहीं किया भाई। आई लव यू बुलवाने के लिए, ऐसा करने के लिए पुलिस थाने जाना पड़ा भाई। राखी जी, ऐसा वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। अभी सब निकलेगा, ऐसा सब है ना? निकलेगा, सब यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, सब निकलेगा। सब झूठ है, वो सब नाटक है उसका। मैं जानती हूँ 8 महीने मैंने गुजारे हैं।
राखी, मैं जानना चाहूँगा जिस तरह इन्होंने अभी जिक्र किया कि कल आपकी मुलाकात हुई, क्या उनके कोई करीब भी उस कोर्ट में थे जो आपसे संपर्क करने की कोशिश की? उनके उन्होंने कोई मैसेज पहुँचाया रहेगा, आदिल ने उनको कहा रहेगा कोई? उसको ऐसा लगता है कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बुलाऊंगा, कोर्ट में सबूत पेश करूंगा, तो भैया मुझे पहले 100 कॉल आए हैं मिलने के लिए, मैं भी कोर्ट में पेश करूंगी। कानून तो अभी रोज कोर्ट कचहरी जाके मैं लॉयर बन गई हूँ, अभी खुद ही केस, दिल काला कोट पहनूंगी, खुद का केस खुद ही लड़ूंगी, दिल कर रहा है अभी मुझे। तो जैसे परेश रावल जी ने किया, हाँ ऐसा कर रहे हैं। तो ये दुनिया में सिर्फ सबूत चाहिए होते हैं, और ज़रूरी नहीं जिसके पास सबूत नहीं होता कि वो बेकसूर नहीं होता। खुदा है ना सबूत पैदा कर देता है कहीं से भी। आदिल कितना जोर लगा रहे हैं अपने पूरा फुल सेटिंग कर रहे हैं आदिल, फुल जोर लगा रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन देखिए एक बार मैं भी ज़िंदगी में ना, मैं इंसान हूँ, मैं मिट्टी हूँ, उनको खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कल भी बोला नमाज पढ़ना जुम्मे की 5 टाइम नमाज पढ़ो, खुदा से माफ़ी मांगो, मुझसे नहीं। मैं तो कोर्ट में हुई हूँ, ऊपर वाले ने माफ़ कर दिया ना तो सब ठीक हो जाएगा। राखी, इन केस जितने भी आप एलिगेशन लगा रहे हो आदिल पे, जो भी पैसे को लेके एलिगेशन आप पे लगा रहे हो, सब मामला अगर सॉल्व हो जाता है आने वाले समय में, केस आपकी तरफ बढ़ जाता है, आप अगर केस जीत जाते हैं, फाल्गुनी जी आपकी केस लड़ रही है, वो जीत जाती है, तो इन फ्यूचर क्या आप आदिल पे डिवोर्स फाइल करोगे? मैं तो कभी डिवोर्स फाइल नहीं करूँगी। मैं तलाक में बिलीव नहीं करती, मैं घर बसाने में बिलीव करती हूँ। तलाक में मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ। एक ही चांद, एक ही सूरज, एक ही शादी, एक ही पति। पाक रहना है, पाक आप रहेंगे ना तो खुदा का जो आत्मा है आप में आएगा और आप सही रास्ते पर चलेंगे। चाहे वो आए ना आए, इनके नाम से मैं ज़िंदगी गुजार लूँगी और एक क्यूट सा बच्चा अडॉप्ट करूँगी और उसकी परवरिश करूँगी मैं। एम आई राइट? एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच राखी। थैंक यू, बस धन्यवाद। पूर्ण बोल, विसरले मी. अच्छा कुछ और कहानी सुनाते हैं? नहीं कहानी सुनाओ। नहीं वो भूल गए। नहीं, राखी का कहना है कि बोला ना तुम्हें। अगं तू बोल, त्यात काय वाईट नाहीये. अगं तसं काय नाही, बोल. दिल की बातें दिल में मत रखो, बयां कर दो। हाँ, आपको तो सबकी दिल की बात आपके पास चैनल पे ही चाहिए। हाँ बता दो। चलो कुछ और बात करो। नहीं नहीं, वही अभी बातें फैंस लोगों को सुननी तो है। जानना है ना. काफी फैंस ब्लश लोग कर रहे हो, कुछ तो अभी बात आपने बोल दिया. कुछ नहीं, मालकिन है। मालकिन ने एक ऐसा राखी का कहना है कि उन्होंने एक पेट रखा हुआ था, कुछ नाम दिया था आपने उसको, अच्छा बिना नाम का था वो। तो राखी ने कहा कि वो उनको रोज खोजली काटता वाला था। कुत्ता. ओके देखा, तो उनका कहना है कि वो उनको रोज काटता था। बहुत काटता था, ऐसे जख्म आते थे, उस पर मरहम लगाती थी, वो जख्म नहीं मिटते थे. Yes. फिर भी राखी रोज कोशिश करती थी कि मैं इसे प्यार दूँ ताकि ये ना काटे, ये इतना अग्रेसिव ना हो। आगे इंजेक्शन दिए, दवाइयाँ दी, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था. Yes. फिर एक दिन राखी बहुत तंग आई, बहुत इतना ज़्यादा। काट काट के मेरे बुरे हाल कर दिए. उसको बहुत पैम्परिंग मिलती थी, बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे और राखी। इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी हाथों से, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्बी आ गई थी. तो एक दिन ऐसा आया, राखी ने सोच लिया। एक दिन तो मुंह पे ही काट लिया. पहले हाथ पैर पे काटता था, एक दिन तो मुंह पे काट लिया. उस पे कौन सा मरहम लगाया आपने? मरहम नहीं लगाया। तो फाइनली बीएमसी की गाड़ी. राखी को किसी ने सलाह दी कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो राखी ने वो किया, वो बताएंगे। क्या? राखी वो डॉक्टर कौन बना जिसने आपको सलाह दी? वो डॉक्टर को नाम रहने दीजिए, छुपा हुआ ही रहने दीजिए। बीएमसी की गाड़ी बुलाई
और कभी डॉग कैसे काट लेते हैं बच्चों को, सबको कैसे काट लेते हैं, कभी कभी डॉग कभी अपने वो पागल हो जाते हैं। बट वैसे आई लव पेट्स, बट ये वाला जो खुजली वाला कुत्ता था ये कुछ ज़्यादा ही जंगली था और सुनता नहीं था, तो बीएमसी की गाड़ी बुलाई और उसे पकड़वा दिया। सो फाइनली उसको भेज दिया। हाँ, क्योंकि अपनी क्वीन को और अपनी मालकिन को छोड़ के सड़क की क्या हाँ, तो सड़क की क्या होता कहीं है? और मुँह मारा था। क्या आगे शाम की देखना, सड़क पे और दूसरे जो डॉग्स होते हैं मुँह मार रहा था। ये हाँ, वो सड़क की जो डॉग्स रहते हैं जिसमें खुजली रहती है, उनको जख्म रहते हैं, उसको कितना क्या 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 काट के ना छोटे छोटे बच्चों को काटते हैं, तो वैसे डॉगीज कुतिया के पास उसके पीछे चला गया मालकिन को छोड़ के। आपकी और आदिल की कहानी से कुत्ते और कुत्ती की कहानी भी मैच नहीं, आप किसी की कहानी को किसी की कहानी से ना जोड़ें। ये केवल एक कविता थी, कहानी थी। ये सिर्फ एक कहानी थी जो रात्रि जी ने बनाई उस थी। कुत्ते के काटने से देखो, जब हम स्कूल जाते थे, जब हम नर्सरी में हुआ करते थे, तो ये सारी कहानियाँ मुझे सिखाई गई थी, सो मुझे याद आई तो हमने शेयर की। मेरी दोस्त है राजन भी सीखा है। और देखिए आपको तो पता ही है कि मैं पेन में हूँ, कैसे भी हूँ, तो मैं तो बीवी तो हुई हुई। देखिए मैं बीवी तो हुई और मैं एंड तक तो तलाक दूंगी नहीं। वो मुझे दे ना दे, मेरे साथ रहे ना रहे, आई डोंट नो। मेरा केस मैं ईमानदारी से लड़ूंगी उन सारी औरतों के लिए, है ना। और तो मेरा ये है कि उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, बहुत रोए थे, बहुत ये था वो था। मैं उसके मगरमच्छ के आंसू पे मैं नहीं जाती, मैं इसको जानती, ऐसे बहुत बार रोया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। उसके बाहर निकलने के लिए। हाँ, मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ। अब मैं नहीं फंसूंगी झूठे आंसू पे। क्या बोलती हो बहन? कड़ी से कड़ा केस सब होने वाला है, अच्छा होगा। भाई क्या बोलते हो आप तो बोलो कुछ। क्या क्या पता, व्हाट पता। हाँ डेफिनेटली बुरा किया तो होगा ही। वैसे स्टोरी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। कोई स्टोरी आप सुनाना चाहेंगे? वो जरूरी है ना। अरे मैं इतना काट रहा है मुझे, वो इतना काट रहा है, इतनी दवाई कर रही हूँ हर टाइम, 8 महीने से माफ करे जा रही हूँ। अरे पूछा आगे। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? मैम आप अभी दोपहर में कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा गुस्से में थे, क्या था उसका रीज़न? क्या था? दोपहर में आप गुस्से में नजर आ रही थी और इस वक्त आप खुश नजर आ रही हैं, उसका राज क्या है? दोपहर में आप बहुत हाँ, बहुत एग्रेसिव लग रही थी। नहीं, आफ्टरनून बहुत खाना टेंशन नहीं में था, खाया उनको था। खिलाया मैं लेट हो गई थी टिफिन लाने के लिए, तो खाना नहीं खाया था, इस वजह से थोड़े गुस्से में अग्रेसिव थे। अभी खा लिया, अच्छा फील कर रहे हैं। केस तो पति पत्नी का है, अब देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। न्याय चाहिए मुझे, सिर्फ न्याय। मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा न्याय चाहिए। जो मुझे मारा पीटा है उसको पनिशमेंट हो। क्या बोलती हो? और जो मेरे सारे पैसे लिए, मेरे पैसे वापस दे हैं। अब कोर्ट दिलाए, कौन दिलाए, जो भी दिलाए दिला दो भैया। कोई मौलाना ऊपर से आ जाए, मेरे लिए कोई फरिश्ता, वही दिला दो। जी, कैसे लगे तो? मिलेगा ना भाई, मेरा बैंक पूरा खाली हो चुका है, कहीं का नहीं जोड़ा दिल ने मुझे। सब कुछ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई है। झालं चला, वन टू वन चाय चलो तो दुखतो, त्याचं काय लाईटच बंद एवढं केलं. लाईट यांनाच का आणखी काहीतरी बोला. अरे काय बोलायचं आणखी काय 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 बोलायचं? नवरा बायकोचं भांडण आहे, काय बोलायचं आणखी काय? ते जज पण थकलाय, तो किती खोटं बोलतोय त्याचा वकील. त्याला कोर्टातच जोडेल मी एक दिवस. वो बहुत झूठ बोलता है उसका वकील, बहुत झूठा एक नंबर का. बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं. आई स्वेयर, एक दिन सचमुच मेरा तो गुस्सा आया ना,
मैं इसको कोर्ट में ही देख लूंगी। सच ऐसा है ना, अरे वो सच कहाँ बोल रहा है, एक डे वन से झूठ बोल रहा है उसका वो वकील। जितना मर्जी झूठ बोले लेकिन सच ऑयल की तरह होता है, पानी के ऊपर तैरता जरूर है। और एक घड़ी का कांटा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। तुम साक्षी हो, तुमने उसको, राष्ट्रीय मेरी फ्रेंड साक्षी है, आदिल को कितना तुमने समझाया था? मैंने बहुत ज़्यादा समझाया था आदिल को, मैंने मिन्नतें की थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैं खुद कॉल करती थी, राखी को पता भी नहीं होता था कि आदिल अपना घर बचाओ, मत करो ऐसी कोई। और आदिल क्या बोलता था? वो हवा में था, उनको नहीं था, उनका साफ कहना था। हालांकि उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे भी बोला था कि जब उनकी मम्मी की डेथ हो जाएगी अगले 1 घंटे में मैं राखी को छोड़ दूँगा, और मेरे पास वो है, क्लिप भी है मेरे पास। मैं काफ़ी समझाती थी। देखो, मैं इकलौती लड़की थी जो हमेशा बोलती थी कि प्लीज़ इसने मेरा साथ घर में बसाना रहो। चाहा हमेशा, मेरी दोस्त वो हमेशा मेरा घर बसाना चाहती थी कि तुम, तेरा और आदिल का घर बसे। इसने बहुत आदिल को समझाया, और वो पति चोर को भी समझाया। बता पति चोर को क्या बोला था तुमने? मैंने उसको अलग से कॉल किए थे, मैंने उसको क्लियर बोला था अगर आप चोर नहीं हो तो आप डरती क्यों हो, आप इन सब में से हट जाओ। उसका कहना था कि मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आप सामने आओ, हमारे इन्वॉल्व साथ नहीं है तो मेरे को क्या वो मैसेज भेजती थी, लव मेरा बाइट्स दिल देके? आ गया एंड ऑल, वो क्या था सब। नहीं, वो लव बाइट्स देके बोलते तो हैं। आपको मैसेज भेजा था, कैसे लगा आपको? कैसे लगा मेरा मैसेज? मेरे हस्बैंड, थू, ऐसी औरतों पर, थू, दूसरे का घर बर्बाद करती है, बद्दुआ है मेरी। पति चोर, तूने मेरा घर तोड़ा, मेरा पति छिना है, तेरे कारण आज मेरा पति जेल में है। तूने क्या उसको रूप दिखाया, क्या गंदगी दिखाई, कौन सा क्या दिखाया, शक्ल तो तेरी देख बकवास। और मेरे पति चुराए, तुझे बद्दुआ, तेरा पति एक दिन कोई चुरा लेगा, जा, मेरी बद्दुआ है तू, पति चोर। बगैर पति की हूँ मैं। देखो क्या क्या सोचा था मैंने जिंदगी में। बाकी यू आर वन मैन शो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे स्ट्रांग हो। नहीं, वन मैन शो है, लेकिन हर औरत को जिंदगी में साथीदार चाहिए। मुझे पता है अब कोई मेरे से शादी नहीं करेगा, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। ऐसे आपको आप अपने भविष्य के बारे में कैसे बोल सकते हैं? कोई भी अपना भविष्य तय नहीं कर सकता है, राइट? लेकिन अभी भविष्यवाणी आई है, मैं जल्दी मेरे इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ कि बहुत अच्छी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा लड़का आने वाला है। ये भविष्य बिल्कुल तय हो सकता है। हाँ, मैं अभी इंस्टाग्राम पे डालूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कहाँ गया? वाहिद भाई के उनके आया है, किसी बड़ी नंबर 1 अमेरिका के एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा हैंडसम लड़का आने वाला है। वाह, भाई ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कोई। पार्टी के लिए उस दिन हम पार्टी करेंगे। अरे बाबा नहीं चाहिए भैया, मेरी तो जिंदगी, इसको तो मैं तलाक देने वाली नहीं हूँ, और वो मेरे को वो चाहिए, मेरे को तो लड़कों से ही नफरत हो गई है अभी। कोई बात नहीं, वो जो भी आने वाला है उसको कोई और भेज दीजिए। आप अपने आप कायम रखिए। काम करना है, बिजनेस वूमन बनना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है। वेरी गुड। बहुत जल्दी बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाले मैं और राखी, काम करेंगे, हम बहुत काम करेंगे। काम करने का, आदमी के पीछे भगने का नहीं, कब तक पढ़ने का नहीं। न्यूज़ दे देंगे आदमी को, अपने हफ्ते 15 दिन में दे देंगे। आई की न्यूज़। गुड न्यूज। अभी राष्ट्रीय ने कहा कि आप और राखी दोनों मिलकर गुड न्यूज देने वाले हो, क्या काम है करेंगे, वो? काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। ओके, इंतजार है हम लोगों को। चलो चाय थैंक यू। कोई रहे ना रहे, मेरे दोस्त लोग, मेरा भाई है साथ में, और ज़रूरी नहीं है कि माँ को मैं याद करती रहती हूँ। अगर मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है तो क्या होगा पता नहीं, सोचो एक बेबी अडॉप्ट कर लो, कि मैंने तो उनके साथ संसार सोचा था, लेकिन उसकी हेकड़ी अभी तक नहीं गई। हाँ, मैं 2 बार मिली, हेकड़ी नहीं गई है। कोई नहीं, निकाल के रहोगी ना हेकड़ी। मेरा गुनहगार बाद में, पहले ऊपर वाले का, अल्लाह का गुनहगार है वो। मेरा गुनहगार बाद में, अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो हम क्या चीज़ है, हम भी माफ़ करते हैं। जब मैं गई, मैंने बोला 5 टाइम नमाज पढ़ो, आप उनसे माफ़ी मांगो, हमसे नहीं। मैं तो कोर्ट में तुमको घसीटूंगी, डेफिनेटली घसीटूंगी, देखा जाएगा। अलविदा, बाय, अल्लाह हाफिज़।